हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोगों का पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा। ठीक है, तो इसके पहले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था विद्युत धारा के दो पॉइंट टॉपिक के बारे में, जिसका पहले का नाम था, टॉपिक का नाम था मेरा विद्युत आवेश और दूसरा टॉपिक था मेरा विद्युत धारा। इस दोनों टॉपिक के बारे में बहुत बढ़िया से हमने डिस्कशन किया था और आज आने वाले हैं टॉपिक नंबर 3, जिसका नाम है विद्युत विभव। ठीक है, तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग का रिविजन बहुत बढ़िया से कर लिया होगा। इसके पहले टॉपिक का मतलब विद्युत धारा और एक क्या था, विद्युत आवेश, मतलब इसका बहुत बढ़िया से आप लोग रिविजन कर लिए होगा लोग। और आज आप लोग क्लास स्टार्ट करते हैं विद्युत विभव के बारे में और जानेंगे बहुत बढ़िया से। तो चलिए ऐसे क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज आप लोग को बताने वाले विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव आखिर है क्या? तो समझिएगा, विद्युत विभव का मतलब होता है कि अनंत से किसी बिंदु तक, मतलब कि एक बिंदु है मेरे पास, ये ठीक है, ये बिंदु है। अनंत मतलब मेरे कहीं भी हो सकता है, मानिए ये मेरा अनंत है। अनंत से किसी बिंदु तक आवेश को, इकाई धनावेश को, मतलब कि एकांक धनावेश, एकांक आवेश को, सॉरी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, मतलब आप लोग बता दीजिएगा कि अनंत से एकांक धनावेश को, एकांक आवेश को, मतलब कि एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो आप लोग बताइएगा। विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव किसे कहते हैं? समझिएगा फिर से। मतलब कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? एकांक, क्या कहते हैं? विद्युत विभव है। मतलब कि इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। चलिए बताते हैं। ये मेरा बिंदु ए हो जाएगा, इसको हम अनंत बोल सकते हैं। अनंत मतलब कि आप कहीं से भी ला सकते हैं। माने कि ये मेरे वस्तु है, यहाँ से भी ला सकते हैं, वहां से भी ला सकते हैं, इसके दूर से भी लेते, उसके दूर से भी हम ला सकते हैं। मतलब इसके बहुत दूर, मतलब कहीं भी, अनंत का मतलब होता है कहीं से भी हम ला सकते हैं। ठीक है, तो किसी एकांक धनावेश, एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। जैसे मानिए कि मेरा ये विद्युत आवेश था, यहाँ पे क्या था मेरा? प्लस क्यू आवेश था। क्या था? प्लस क्यू था। इसका क्षेत्र शायद इतना, इसका क्या था? ये क्षेत्र था। मतलब प्लस क्यू आवर्स का क्या था? क्षेत्र था। यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य है, तो जितना कार्य करना पड़ा मेरे को, यहाँ से आवेश को यहाँ तक लाने में मेरे को जितना कार्य करना पड़ा है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत विभव किसे कहते हैं? आप लोग समझ गए। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम क्या कहते हैं? जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको बता देना, विद्युत विभव कहते हैं। चलिए इसको लिख देते हैं। होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो विद्युत विभव किसे कहते हैं? तो बताइएगा कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य मेरे को करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। आप लोग समझ गए ना? ठीक है, और समझिएगा विद्युत विभव तो आप लोग समझ गए किसे कहते हैं। अब समझते हैं विद्युत विभव का ऐसे मात्रक क्या होता है, उसके सूत्र के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम प्राप्त करने वाली है। चलिए समझिएगा। तो अभी आपका विद्युत विभव को आप किससे सूचित करते हैं? भी से सूचित करते हैं। ठीक है, विद्युत विभव को किससे सूचित करते हैं? भी से। अर्थात भी का सूत्र होता है मेरा डब्ल्यू बट्टा क्यू। मतलब कि आपको बताइएगा कि भू विभव बराबर का कार्य, मतलब कि विभव हम किसे कहते हैं? तो कार्य, मतलब कि किसी आवेश को लाने में, मतलब कहाँ से? अनंत से लाने में। अनंत से मतलब क्या हो गया? आवेश को। किसको लाने में? आवेश को। आवेश को अनंत से लाने में इस बिंदु तक जितना मेरे को कार्य ये करना पड़ा ना, इस आवेश को अनंत से लाने के लिए मेरे को इस बिंदु तक जितना मेरे को कार्य करना पड़ा ना, उसी को हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। विभव किसे कहते हैं? तो एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में मेरे को जितना कार्य करना पड़ा, ये कार्य है, जितना कार्य करना पड़ा उसी को हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। ठीक है, तब बताइएगा विभव बराबर कार्य बटा आवेश होता है। और समझिएगा कार्य कैसे मतलब क्या होता है? तो कार्य का हम सूचित करते कैसे होता है? ऐसे मतलब जूल होता है। और आवेश कैसे मतलब क्या होता है? तो आवेश कैसे मतलब हमने इसके पहले क्लास में, पहले बिफोर क्लासेस में हमने आप लोग को बताया था क्या होता है। तो कूलम होता है, मतलब कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? जूल प्रति कूलम बोल सकते हैं। मतलब विभव कैसे मतलब क्या होता है? तब जूल प्रति कूलम बोल सकते हैं। या विभव कैसे मतलब की बोल दीजिएगा, विभव का मात्रक क्या होता है मेरा? तो वोल्ट भी होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है।
ओके, ये मेरा होता है, ठीक है, समझ गए लोग। विभव का सूत्र क्या होता है, तो कार्य बटा आवेश होता है, और कार्य बटा आवेश, और ये होता है जूल बटा कूलम, और उसके बाद विभव का मात्रा क्या होता है मेरा, वोल्ट होता है। एक बार फिर से रिवीजन आप लोग को देते विद्युत विभव के बारे में। विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो एक अनंत एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, मतलब कि मानिए मेरा कि ये मेरा कोई बिंदु है, ठीक है, ठीक है, ये मेरा कोई बिंदु है, इस बिंदु तक अनंत से किसी बिंदु, अनंत से मेरा ये आवेश रखा हुआ है, वहां से इस बिंदु तक इसी आवेश को लाने में मेरे को जितना कार्य करना पड़ा ना, जितनी कार्य की आवश्यकता पड़ी, उसी हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव बराबर क्या होता है, तो बता दीजिएगा, कार्य बराबर आवेश है, कार्य का सूत्र होता है जूल प्रति कूलम, इसको हम बोल सकते हैं, या एक चीज और इसको हम बोल सकते हैं, आप लोग समझिएगा, जूल प्रति कूलम या जूल कूलम के पावर में -1 होता है, ये भी बोल सकते हैं। कैसे, तो कूलम के पावर में ये +1 है, प्लस में क्या है, +1 है, और ऊपर जाकर के क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर जानेंगे आप विभवांतर के बारे में। अभी हमने क्या जाना, विद्युत विभव के बारे में जाना, अब जानेंगे विभवांतर के बारे में, समझिएगा लोग। अब विद्युत विभव तो आप लोग समझिए किससे कहते हैं, आराम से बनी समझिए, विद्युत विभव किसे कहते हैं आप लोग समझिए। इसके बाद बताएंगे विभवांतर आखिर क्या है, विभवांतर किसे कहते हैं, समझिए विभवांतर के बारे में। विभवांतर के बारे में अपन को जानकारी देंगे, समझिएगा कि किसी दो बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है, किसी दो बिंदु आवेशों के बीच में, किसी दो बिंदु, जैसे में आप लोग हम बता दिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए, तुम बहुत बढ़िया से आप लोग समझिएगा, देखिए, ठीक है, ठीक है, मैंने माने कि कोई बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु बी है, ठीक है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में विभवांतर की माप, मतलब कि ये एक आवेश है, किसी दो बिंदु, एक बिंदु, इस दो बिंदु के बीच में विभवांतर, क्या पढ़े, विभवांतर की माप उस कार्य से हो किया जाता है, समझिएगा, मतलब बोल रहा है कि किसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होती है जो प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा विभवांतर किसे कहते हैं, विभवांतर के बारे में हम लोग बताते हैं, मतलब विभवांतर किसे कहते हैं, तो समझिएगा, एक पॉइंट बस बस से आप लोग समझा दें, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, समझिएगा, मतलब कि बोल रहा है कि किसी दो बिंदु के बीच में, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इस दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर की माप, किसकी, इस विभवांतर की माप, किसकी माप, इस विभवांतर की माप, इस विभवांतर की माप उस कार्य से होती है, किस कार्य से, उस कार्य से जो किससे, तो बोल रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है, मतलब कि एकांक आवेश को, एक आवेश है, इस बिंदु से आवेश को मेरे को यहां तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है ना, जितना कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य से माप होती है, किसकी, इस दो बिंदुओं के बीच में, किसकी, विभवांतर की, ठीक है, तो समझिएगा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में आवेश, प्रति एकांक आवेश को जितना मेरे को कार्य करना पड़ता है ना, इस कार्य से माप होती है, किसकी, दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर की, इसी को हम क्या कहते हैं, तो विभवांतर कहते हैं। विभवांतर किसी का, आप लोग समझ गए, तो विभवांतर बता दीजिएगा लोग कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर की माप उस कार्य से की जाती है जो एक बिंदु को, जो प्रति एकांक आवेश को
एक प्रतिएकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य मेरे को करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। आई होप कि बहुत बढ़िया समझ गए। विभवांतर किसे कहते हैं, वन टाइम फिर से बताते हैं कि आप लोग समझिए कि विभवांतर किसे कहते हैं, किसी दो बिंदुओं के बीच में, किसी दो बिंदु, ये बिंदु इस बिंदु के बीच में विभवांतर की माप उस कार्य से की जाती है, किस कार्य से, उस कार्य से की जाती है जो प्रति एकांक आवेश को, जिसमें प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना मेरे को कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो समझिएगा, विभवांतर का सूत्र बोलो क्या करेंगे, डब्ल्यू बी बटा क्यू जीरो माइनस का डब्ल्यू बटा क्यू होता है। ये क्या होता है, विभवांतर का सूत्र। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा विभवांतर को किसमें मापा जाता है, तो विभवांतर को बताइएगा किसमें मापा जाता है। विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है, मापा जाता है। किसमें बताते हैं विभवांतर को, तो विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापा जाता है। ठीक है, ओके। अब एक और बोलता है कि विभवांतर को सदैव समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। विभवांतर किसमें जोड़ा जाता है, विभवांतर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब लिख दीजिएगा इसको, ठीक है। किसमें सदैव जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद एक और पॉइंट है, ये तो समझ गए आप लोग, सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक होता है 1 वोल्ट। अभी क्वेश्चन आता है, आप लोग समझिएगा 1 वोल्ट क्या है, इसके बारे में आप लोग को हम बताते हैं। अब 1 वोल्ट क्या है समझिएगा लोग, आप लोग समझ गए, विभवांतर को समझ गए, आवेश विद्युत आवेश समझ गए, विद्युत धारा समझ गए। इसके बाद हमने आप लोगों को क्या बता दिया, विद्युत विभव बता दिया, विद्युत विभव किसे कहते हैं, उसको विभवांतर भी बता दिया। अब आप लोगों को समझाने का बारी क्या, 1 वोल्ट क्या है। वोल्ट मतलब क्या, विभव, विभव नहीं बल्कि एक विभव, मतलब कि 1 वोल्ट क्या है। आप लोगों से पूछ दिया 1 वोल्ट क्या है, समझिएगा, आसान है ये भी, बहुत आसान से समझाएंगे आप लोग को। एक कूलम आवेश को, एक कूलम आवेश को, समझिएगा ध्यान से, जैसे मेरा एक कूलम आवेश यहाँ पे समझाए आपको, यहाँ पे समझाते हैं, समझिएगा ध्यान से। ये एक कूलम मेरा आवेश है, ठीक है, एक कूलम आवेश है। एक कूलम आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में, कौन से विद्युत क्षेत्र में, जैसे आप लोग को हमने बताया था ना, विद्युत आवेश किसे कहते हैं, विद्युत आवेश बताया था कि अनंत से किसी बिंदु को, किसी बिंदु तक आवेश को लाने में जितना कार्य मेरे को करना पड़ता है उतना हम क्या करते, उसे क्या कहते हैं, उसे हमने आप लोग को बताया था विद्युत विभव कहते हैं, राइट नो। वैसे ही भी है। अब आपको लोग को कितना आवेश लाना है ये बता दिया है, तो एक कूलम आवेश को, एक कूलम आवेश को किसी बिंदु तक या फिर किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में, यहाँ से एक कूलम आवेश है, यहाँ से इस बिंदु को यहाँ तक लाने में मेरे को 1 जूल कार्य संपन्न हुआ। कितना कार्य संपन्न हुआ, 1 जूल कार्य संपन्न हुआ। इसी को हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट। समझिए 1 वोल्ट किसे कहते हैं, अब लोग बताइए ध्यान से कि एक कूलम आवेश को किसी बिंदु से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में, एक कूलम आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में मेरे को 1 जूल कार्य संपन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। समझ गए आप लोग किसे कहते हैं, तो एक बार बता देते हैं, लिख देते हैं इसमें। मतलब लिख दीजिएगा कि एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश अनंत से, एक कूलम आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में, आसान भाषा में लिखते हैं, किसी एक जूल कार्य संपन्न होती है, होती है, उसे हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। सोचिए 1 वोल्ट किसे कहते हैं, अर्थात लिख देना कि 1 वोल्ट बराबर में 1 कूलम आवेश लाने में मेरे को 1 जूल कार्य संपन्न हुआ। कितना जूल कार्य संपन्न हुआ, 1 जूल कार्य संपन्न हुआ। इसी को हम क्या कहते हैं, आप लोग बता दीजिएगा 1 वोल्ट कहते हैं।
एक वोल्ट किसे कहते हैं, एक बार फिर से बता दें। तो एक कूलम आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में मेरे को 1 जूल कार्य संपन्न हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं आज की क्लास को। नेक्स्ट फिर से अपने से रिवीजन कराते हैं। हमने बताया विद्युत विभव के बारे में, विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो अनंत से किसी बिंदु को, अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में मेरे को जितना कार्य की आवश्यकता होती है, जितनी कार्य करना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का ऐसे मात्रक क्या होता है, विद्युत विभव का ऐसे मात्रक हमने बता दिया वोल्ट होता है। विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, विद्युत विभव का सूत्र हमने बता दिया का W बटा में Q0 होता है। W का मतलब क्या हो गया, कार्य बटा में Q मतलब होते हैं आवेश, अतः बोल सकते हैं विभव बराबर कार्य बटा में आवेश होता है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया आप लोग को कि विभवांतर, विभवांतर किसे कहते हैं, किसी दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर के माप उस कार्य से होते हैं जो प्रति एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। उसके बाद हमने बताया इसका सूत्र क्या होगा, तो V बराबर W बटा Q0 माइनस का W बटा में Q0 हो गया। ये मेरा क्या होगा, सूत्र हो गया। इसके बाद हमने बताया कि विभवांतर कैसे मतलब क्या होता है, विभवांतर को हम वोल्ट मीटर में मापते हैं, इसका ऐसे मतलब क्या होता है, वोल्ट मीटर हम बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने बताया आपको कि विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापा जाता है और सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि विभवांतर को किसमें मापा जाता है, तो आप लोग बता दीजिएगा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद हमने बताया आप लोग को इससे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और एक वोल्ट किसे कहते हैं, तो एक वोल्ट किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने डेफिनेशन आप लोग दिया कि एक कूलम आवेश को किसी बिंदु तक या फिर किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में 1 जूल कार्य संपन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो 1 वोल्ट कहते हैं। ये पॉइंट का हमने आज बढ़िया से चर्चा किया। आई होप कि आप लोगों को बहुत बढ़िया क्लास लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले, और ऐसे ही क्लास देखने के लिए अपने चैनल परामर्श क्लासेस से जरूर जुड़े। थैंक यू।